ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी को क्यों कहा गया कलंक चतुर्थी। जाने स्यमंतक मणि की पौराणिक कथा। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है? आइए आपको सुनाते हैं क्यों कहा गया इसे कलंक चतुर्थी और क्या है स्यमंतक मणि की पौराणिक कथा। साथ ही सुनाएंगे इस कलंक को दूर करने के उपाय भी। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा देखने की मनाही होती है। अगर कोई व्यक्ति इस रात चाँद के दर्शन कर लेता है तो उस पर कलंक लगता है। कथाओं के अनुसार इस दिन गणेश भगवान ने चाँद को श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चाँद को देखेगा उसे कलंक लगेगा। आइए सुनते हैं स्यमंतक मणि की पौराणिक कथा। एक समय जरासंध के भय से भगवान कृष्ण समुद्र के पास जाकर रहने लगे। वर्तमान में इसे द्वारकापुरी के नाम से जाना जाता है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान ने उन्हें नित्य 8 बार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि भेंट कर दी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उससे मणि प्राप्त करने की कोशिश की, मगर सत्राजित ने वह मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी, बल्कि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत शिकार करने गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली, मगर वह शेर भी मारा गया। वृक्षों का राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि लेकर चला गया। कई दिनों तक भाई के शिकार से न लौटने पर सत्राजित ने सोचा कि जरूर मणि पाने के लिए कृष्ण ने उसका वध कर दिया होगा। बिना कुछ जाने हुए सत्राजित ने ऐलान कर दिया कि प्रसेनजीत को मारकर श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि छीन ली है। इस बात से दुखी होकर खुद श्री कृष्ण ने कई दिनों तक अपने साथियों के साथ मणि की खोज की। तब उन्हें शेर को ऋछ द्वारा मारने के चिन्ह मिले। निशान का पीछा करते हुए वे जामवंत की गुफा में पहुँचे और देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। इस दौरान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की, मगर उनके दोस्तों को लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। यह सोचकर वो वापस द्वारकापुरी चले गए। इन दोनों के बीच ये युद्ध 21 दिनों तक चला, लेकिन जामवंत श्री कृष्ण को हरा नहीं पाया। तब उसने सोचा कि कहीं यह वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला। यह सोचकर उसने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से किया और मणि
दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर दुखी हुआ और लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। मणि कब्जे में करने के लिए सद्धन्वा यादव ने सत्राजित की हत्या कर दी। सत्राजित की मौत की खबर सुनकर श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे। तब वह सद्धन्वा को मारकर मणि वापस लाने के लिए तैयार हो गए। इसमें उनके भाई बलराम ने भी उनकी मदद की। यह जानकर सद्धन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिली। तब कृष्ण जी ने बलराम को बताया कि मणि उनके पास नहीं है। इस बात का बलराम जी को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद जब कृष्ण भगवान द्वारिका लौटे तो सब लोगों ने कृष्ण जी का अपमान किया और यह खबर फैलाई गई कि स्यमंतक मणि के लालच में श्री कृष्ण ने अपने भाई का भी त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण अपने अपमान से शोक में डूबे थे कि वहाँ नारद जी आए। उन्होंने कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसके कारण आपको अपमानित होना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को देखकर कलंक क्यों लगता है। नारद जी ने जवाब दिया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने गुस्सा होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में छिप गए। उस समय चंद्रमा के बिना सबको कष्ट हुआ और देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा इल्जाम झेलना पड़ेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इससे बच जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी से बचने के उपाय कि कैसे कलंक चतुर्थी का निवारण कर सकें। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 1 साल का कलंक लगता है। भगवान कृष्ण को भी चंद्र दर्शन के मिथ्या कलंक लगने के प्रमाण शास्त्रों में पाए जाते हैं। कलंक निवारण मंत्र जो जानबूझकर अथवा अनजाने में ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करेगा वह अभिशप्त होगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा।
श्रीमद् भागवत के अनुसार बताया गया है कि अगर भूल से आपको इस दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो स्यमंतक मणि की चोरी की कथा सुननी चाहिए। इससे चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक का ज़्यादा खतरा नहीं होता। चंद्र दर्शन दोष निवारण हेतु मंत्र। अगर अनिच्छा से चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो उस व्यक्ति को नीचे दिए गए मंत्र को सुनने चाहिए। जल को शुद्ध करना होगा, उसके बाद उस शुद्ध जल को पीना होगा। इससे व्यक्ति पर लगा कलंक ठीक हो जाएगा। सिंह प्रसेन मौधित सिंहो जाम्बवताहत सुकुमारक माँ रोदिस्त्वह्रोष्यमंतकः। इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा और जाम्बवन ने उस सिंह का संहार किया। अतः तुम रो मत, अब इस स्यमंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है।